चलिए अब हम पढ़ते हैं वाक्य विचार। ये आपका 4th लेसन है वाक्य विचार। ये आपके क्लास 3rd का बुक है 4th लेसन वाक्य विचार। इसके पहले मैंने आपको सारे लेसन 3 लेसन तक पढ़ा दिया है। अब आपको मैं वाक्य विचार पढ़ाऊंगी। वाक्य विचार में बच्चों आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए बगल में ऐसे ईंटा जोड़ रहा है एक आदमी, ठीक है, उसके बारे में ये सारी बातें लिखी हैं। तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। लिखा है, प्यारे बच्चों, आपने राजमिस्त्री को काम करते हुए अवश्य देखा होगा। राजमिस्त्री जो आदमी बना है इसका नाम है, ठीक है। राजमिस्त्री एक एक ईंट को जोड़कर दीवार बना देता है, और जैसे ईंट ईंट जुड़कर दीवार बन जाती है, वैसे ही बेटा एक एक शब्द के जुड़ने से वाक्य बन जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें। आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेटा, आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि जैसे हम एक एक ईंटे को जोड़ करके पूरी इमारत, पूरी एक घर को खड़ा कर देते हैं, वैसे ही हम छोटे छोटे शब्द को जोड़ करके हम एक अच्छा वाक्य बना देते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होना चाहिए। जैसे अगर आप शब्द अगर आप टूटी फूटी ईंट रखेंगे तो क्या एक अच्छी इमारत खड़ी होगी? नहीं ना, उसे कोई अच्छा घर नहीं कहेगा। वैसे ही अगर आपके शब्द अच्छे से जुड़ेंगे नहीं तो कोई भी उसका एक अच्छा वाक्य नहीं बना पाएगा। तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि वाक्यों में शब्दों का क्रम बहुत ही सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ताकि उसका अर्थ स्पष्ट हो। जैसे राम आम खाता है, आपको इससे समझ में आ रहा है ना, राम आम खाता है, ठीक है। ऊपर लिखे वाक्य का अर्थ स्पष्ट है कि राम एक लड़का है जो आम खा रहा है ना। राम कोई लड़का है तभी तो आम खा रहा है, वरना राम होता ही नहीं तो आम कौन खाता, ठीक है। तो यहाँ आपको वाक्य स्पष्ट हो गया इसका। अगर इसी वाक्य को हम कुछ उलट पुलट करके लिख दें, जैसा कि इसमें दिखाया गया है खाता राम आम, कुछ आपको समझ में आ रहा है बेटा? है खाता राम आम नहीं ना। जैसे आप अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी मुझे खाना चाहिए, ठीक है, तो आपकी मम्मी को समझ में आ रहा है ना कि मम्मी मुझे खाना चाहिए, यानी माँ आपकी खाना आपको दे देंगी खाने के लिए, आपको भूख लगी है। लेकिन आप अगर उसी को उलट पुलट करके कह दोगे कि भूख लगी खाना चाहिए माँ, तो कुछ समझ में आएगा? नहीं ना। तो उसी तरह से आपको सही वाक्य बोलना चाहिए, सही शब्दों को जोड़ करके एक अच्छा वाक्य बोलना चाहिए, ताकि उसका कुछ अर्थ निकले। यह पढ़ने और सुनने दोनों में अटपटा लग रहा है खाता राम आम, है ना। तो इसे हम वाक्य नहीं कह सकते, ये बिल्कुल वाक्य नहीं है। शब्दों जैसे इसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे, निरर्थक वाक्य, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसके आगे के चैप्टर में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि शब्दों के सार्थक मेल, यानी अच्छे एक लाइन से लिखे हुए क्रम के समूह को हम सार्थक मेल कहते हैं, और क्रम से लिखे हुए बिल्कुल जैसे जो अटपटे वर्ड है उनको हम निरर्थक कहते हैं। वाक्य के संबंध में एक प्रमुख बात यह है कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे राम है ना, राम आम खाता है, तो राम प्लस आम प्लस खाता प्लस है ना। अब इसको हम जोड़ दिए, राम आम खाता है ना। इन टुकड़ों को शब्द कहते हैं। शब्द किसके मेल से बनते हैं बेटा? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, है ना। लेकिन इसके लिए भी वर्णों का सही क्रम होना जरूरी है। अगर आप वर्ण अलग, जो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर आप किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ण को उलट पुलट करके लिखेंगे तो वो कोई एक अच्छा वाक्य नहीं बनेगा। इन्हें शब्द अन्यथा वे शब्द नहीं कहला सकते, है ना। लिखा है ना, जैसे म आ म रा ता खा, है ना। ये आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं ना। तो वही बात है, बस इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे वाक्य के टुकड़े करना संभव है, वैसे ही शब्दों के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। शब्दों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। परंतु शब्द बनाते समय वर्णों का भी सही क्रम में होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है नीचे, श प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो इन सभी को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? श्याम। फिर वैसे ही यहाँ पर है ना, बगल में लिखा है म प्लस अ प्लस आ प्लस श। चलिए आप बनाइए, क्या इसे बोलेंगे? बोलिए। हाँ, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसको हम जोड़ लिए, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? आप सभी, जैसे कि मैंने इसको श प्लस आ प्लस म प्लस, मैंने इसको बनाया ना, हाँ। देखिए बेटा, मैंने अभी पूछा कि आप
आपने तो पहला शब्द बना लिया, ठीक है। श प्लस आ, मैंने जो ये बताया, श प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो ये शाम बन गया। ये आपका सार्थक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है शाम। लेकिन जस्ट उसके जो बगल में दिया है, मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, म प्लस अ प्लस आ प्लस श। आप इसको अगर इसका अर्थ बनाएंगे, इसका कोई भी अर्थ नहीं बन सकता क्योंकि ये बिल्कुल उलट पलट करके दिया गया है ना। इसको सही वर्ण में इनको नहीं रखा गया है। तो अगर हम सही वर्ण में भी अगर इसको नहीं रखेंगे तो ये कोई एक अच्छा वाक्य नहीं बनेगा। तो पहले का तो वाक्य बन रहा है शाम, लेकिन दूसरे का कुछ नहीं बन रहा है, तो ये आपका निरर्थक शब्द हुआ और आपका पहला सार्थक शब्द हुआ। ठीक है बेटा, तो आज आपके मैंने इस वाक्य विचार के चैप्टर को खत्म हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया है। ठीक है बेटा, तो अब आप इसमें से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं राइट करवा दूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।